हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल मोबिलिटी के बारे में। हम आज के क्लास में मेनली हमारा जो सामाजिक गतिशीलता यानी कि सोशल मोबिलिटी है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर सोशल मोबिलिटी को समझना हमारे लिए किस वजह से ज़रूरी है, हम अपने आप को समाज में कौन सी स्तर पर पाते हैं, यहाँ पर किस तरीके से हम अपने आप को सोशल हायरार्की में खुद को चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम सोशल मोबिलिटी में जानते हैं। आज के क्लास में हम मेनली कौन सी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं। हम पहले देखेंगे कि सोशल मोबिलिटी होता क्या है, फिर देखेंगे इसके अलग अलग टाइप्स। यहाँ पर सोशल मोबिलिटी के बहुत सारे टाइप्स हैं। मैंने कोशिश की है कि बुक्स में जितने सारे टाइप्स का जिक्र हुआ है, सारे टाइप्स को मैं आप लोगों को इकट्ठा दे दूँ। यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोबिलिटी की बात करेंगे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोबिलिटी की बात करेंगे, इंटरजेनरेशनल एंड इंट्रा जनरेशनल की भी बात करेंगे, और स्ट्रक्चरल मोबिलिटी जो एक स्पेशल केस है जो हर किसी को नहीं मालूम होता है, ये स्ट्रक्चरल मोबिलिटी के बारे में भी हम जानेंगे। और आखिर में देखेंगे स्पॉन्सर्ड एंड कॉन्टेस्ट मोबिलिटी। स्पॉन्सर्ड एंड कॉन्टेस्ट मोबिलिटी मेनली हमारा एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। हम किस तरीके से हमारा एजुकेशन पा सकते हैं, यहाँ पर हम किस तरीके से अपने आप को सोशली मोबिल कर सकते हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में जानते हैं। और आखिर में देखेंगे हम रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में एजुकेशन और सोशल मोबिलिटी का किस तरीके से रिलेशन रहा है, ये हम प्री ब्रिटिश इरा में किस तरीके से था और आजकल किस तरीके से चेंज हुआ है, वुमेन्स के केसेस में भी किस तरीके का बदलाव आए हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि ये सोशल मोबिलिटी होता क्या है। सोशल मोबिलिटी रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स फ्रॉम वन पोजीशन इन सोशल हायरार्की टू अनदर। यानी कि सोशल मोबिलिटी एक ऐसा मूवमेंट है जहाँ पर कोई एक व्यक्ति या फिर कोई एक ग्रुप अपना पोजीशन, सोशल पोजीशन में बदलाव करे। यानी कि हमारा जो सोशल हायरार्की होता है, अगर हम सिंपली बोले कि अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये जो हायरार्की है, ये हायरार्की में खुद के पोजीशन की बदलाव की बात की जा रही है। यहाँ पर सिर्फ एक पोजीशन की नहीं, यहाँ पर एजुकेशन के रिलेटेड या फिर आपके जॉब के रिलेटेड किसी भी चीज़ से हो सकते हैं, किसी भी सोशल एस्पेक्ट में आपका चेंज की बात की जा रही है। यहाँ पर सिंपल टर्म में अगर सोशल मोबिलिटी को समझे तो ये किसी भी एक इंसान का सोशल पोजीशन में अपना चेंजिंग की बात करता है। यहाँ पर सोशियोलॉजिस्ट ने सोशल मोबिलिटी को समझने के लिए दो टर्म का यूज़ किया है। एक होता है हमारा ओपन सिस्टम और दूसरा होता है हमारा क्लोज सिस्टम। ये दो सिस्टम होते हैं हमारा सोसाइटी में। यहाँ पर ओपन सिस्टम यानी कि जहाँ पर सारे चीज़ें ओपन है, हर कोई यहाँ पर कॉम्पीट कर सकता है, और यहाँ पर मेनली अचीव्ड स्टेटस की बात की जाती है। यानी कि आप यहाँ पर अपना काम के द्वारा, अपने मेरिट के द्वारा, अपने एजुकेशन स्किल्स के द्वारा अपने आप को कॉम्पीट कर पाते हो, इसको कहा जाता है ओपन सिस्टम। और दूसरा जो सिस्टम होता है वो होता है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे हमारा कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में हम कोई बदलाव नहीं ला सकते, अगर बदलाव लाए भी तो ये थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि ये कास्ट सिस्टम जो है ये हमें हमारा जन्म से मिलता है। हम कौन से कास्ट से बिलोंग करता है ये हमारा जन्म डिसाइड करता है, यहाँ पर हमारा कर्म का कोई कुछ लेना देना नहीं है। इस वजह से क्लोज सिस्टम मेनली हमारा जो कास्ट सिस्टम होता है ये क्लोज सिस्टम है जहाँ पर सोशल मोबिलिटी नॉर्मली नहीं होता है। जो हमारा सोशल मोबिलिटी होता है वो होता है हमारा ओपन सिस्टम में, जहाँ पर हम लोगों से कॉम्पीट कर सकते हैं और हम अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं कि हम कोई सोशल पोजीशन हम ले सके। इस वजह से आप लोग याद रखना, सोशल मोबिलिटी हमेशा ओपन सिस्टम में ही होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी के टाइप्स में हम बहुत सारे अलग अलग टाइप्स देखते हैं। इसमें से जो मेन होते हैं वो है मेजर, जो दो सोशल मोबिलिटी के टाइप है वो है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी और वर्टिकल मोबिलिटी। यहाँ पर हम वर्टिकल मोबिलिटी की और बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स देखते हैं। यानी कि वर्टिकल मोबिलिटी के द्वारा ही हम बाकी जो
चीज़ें हैं उनको समझ सकते हैं। जैसे वर्टिकल मोबिलिटी के अगर हम अलग अलग फॉर्म की बात करें तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोबिलिटी, इंटर जनरेशनल एंड इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी, स्ट्रक्चरल मोबिलिटी, और एक तरीके का मोबिलिटी होता है स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी एंड कॉन्टेस्ट मोबिलिटी। ये सारे टाइप्स के बारे में अब हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी एक ऐसा मोबिलिटी है जहां पर कोई भी एक इंसान अपना सोशल पोजीशन चेंज नॉर्मली नहीं करता है। यहाँ पर सिर्फ उसका जो जगह है, उसका पोजीशन है, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है, लेकिन उसका जो रैंक होता है सोशल हायरार्की में, जो उसका रैंक होता है उसमें कोई बदलाव नहीं आते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले, अगर कोई भी एक इंसान दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, फिर उसको ट्रांसफ़र करके उसको गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में लाया जाए, तो उसका जो रैंक है उसमें कोई बदलाव नहीं आएंगे, उसका सैलरी में भी कोई बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ उसका पोजीशन चेंज होगा। पहले वो दिल्ली में था, फिर आ जाएगा वो गुवाहाटी में। फिर दूसरी तरीके का मोबिलिटी है जो है वर्टिकल मोबिलिटी, जिसे हमें थोड़ी अच्छी तरीके से जानना होता है, जिसके द्वारा ही हम बाकी जो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मोबिलिटी है उनको समझ पाते हैं। वर्टिकल मोबिलिटी एक ऐसा मोबिलिटी है जहाँ पर जो इंसान है उसका सोशल पोजीशन तो चेंज होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसका रैंक भी चेंज होता है। यानी कि वो सोशल हायरार्की में जिस जगह पर था उसमें बदलाव आता है। वो ऊपर की तरफ भी हो सकता है, यानी कि अपवर्ड भी हो सकता है, और वो डाउनवर्ड भी हो सकता है। यहाँ पर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोबिलिटी क्या है ये भी हमें जानना ज़रूरी है। अपवर्ड मोबिलिटी यानी कि किसी भी एक इंसान जो लोअर पोजीशन पे था वो अगर अपनी सोसाइटी में हायर पोजीशन में जाके पहुँचे तो उसको कहा जाएगा अपवर्ड मोबिलिटी। जैसे अगर कोई एक टीचर है वो अगर प्रिंसिपल बन जाए तो वो हो जाएगा अपवर्ड मोबिलिटी, यानी कि पहले वो लोअर पोजीशन पे था, बाद में वो हायर पोजीशन में जाके पहुंचा है। और इसका ओपोजिट होता है हमारा डाउनवर्ड मोबिलिटी, जहां पर कोई एक इंसान पहले अपर पोजीशन पे था और बाद में वो लोअर पोजीशन पे आ गया, तब उसको कहा जाएगा डाउनवर्ड मोबिलिटी। जैसे अगर कोई मैनेजर क्लार्क बन जाए तो उसको कहा जाएगा डाउनवर्ड मोबिलिटी, जहां पर उसका सोशल पोजीशन जो है वो नीचे की तरफ आ गया है। अब देखते हैं इंटरजेनरेशनल एंड इंट्रा जनरेशनल। यहाँ पर टर्म के वजह से बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत आती है। जेनरेशनल यानी कि जनरेशन वाइज चीज़ों को समझाने की बात की गई है। इंटरजेनरेशनल यानी कि अलग अलग जनरेशन के लोगों के बीच में अगर मोबिलिटी हो तो उसको कहा जाएगा इंटरजेनरेशनल। यहाँ पर मेनली पिता और जो बच्चा है उसका बच्चा है उसमें रिलेशन क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर देखा जाता है कि जनरेशन वाइज जो भी लोग हैं वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, उनका जो जॉब्स है, उनका जो सोशल हायरार्की में जो पोजीशन है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले, अगर कोई एक इंसान बहुत गरीब है और उसका बेटा एक फिल्म स्टार बन गया है तो वो इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी हुआ, यानी कि उसका पिता गरीब था लेकिन उसका जो बच्चा है सॉन है वो हो जाएगा एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार। यानी कि वहाँ पर हम अपवर्ड इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पर इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी में भी हम अपवर्ड मोबिलिटी और डाउनवर्ड मोबिलिटी देखते हैं। अगर कोई भी एक इंसान आईएएस ऑफिसर है और उसका जो लड़का है वो ऑटो चलाता है तो वो हो जाएगा डाउनवर्ड इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी। यहाँ पर दूसरी तरीके का जो मोबिलिटी है इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। यहाँ पर किसी एक इंसान का अपने ही लाइफ टाइम पीरियड में उसके अलग अलग स्टेजेस में उसका सोशल पोजीशन की चेंज की बात की जा रही है। यानी कि एक ही इंसान होगा, अगर वो पहले क्लार्क था बाद में अगर प्रिंसिपल बन गया तो वो चेंज हो जाएगा इंट्रा जनरेशनल, यानी कि एक ही जनरेशन में चीज़ें चेंज हो रही है और एक ही इंसान की हो रही है। जब हम इंटर जनरेशनल की बात किए थे तो वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर मेनली जो फादर और सन है उन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट किया गया था कि फादर जो था वो किस तरीके से था और सन जो था वो किस तरीके से हुआ है।
अब देखते हैं स्ट्रक्चरल मोबिलिटी। स्ट्रक्चरल मोबिलिटी यानी कि हमारे सोसाइटी में स्ट्रक्चर में जब चेंजेस आती है, उस स्ट्रक्चर की चेंजेस के वजह से लोगों में जिस तरीके का मोबिलिटी देखा जाता है उसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल मोबिलिटी। स्ट्रक्चरल मोबिलिटी को मेनली अगर हम डिफाइन करें तो इसको कह सकते हैं द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रुप, क्लास और ऑक्यूपेशन रिलेटिव टू अदर्स इन द स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम। यानी कि यहाँ पर वर्टिकल मोबिलिटी की बात की जा रही है। यहाँ पर या तो हो अपवर्ड मोबिलिटी या फिर डाउनवर्ड मोबिलिटी हो सकता है। यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप, क्लास या ऑक्यूपेशन का अपने सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस की वजह से जो बदलाव आएंगे उसको कहा जाएगा स्ट्रक्चरल मोबिलिटी। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें तो पहले के टाइम पीरियड में हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, ये सारे चीज़ों का कोई इतना ज़्यादा महत्व नहीं था। उस टाइम पे क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो एडवोकेट्स थे, जो साइंटिस्ट थे, उनका पोजीशन बहुत इम्पोर्टेंट था। लेकिन जब हमारा ये कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा आगे बढ़ने लगा, तब ये सारे लोग जो भी इन कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, इनका जो इम्पोर्टेंस है ये बहुत ज़्यादा हो गया साइंटिस्ट और एडवोकेट्स के मुकाबले। इस वजह से हम देखते हैं कि ये यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चरल मोबिलिटी देखते हैं। इसके अलावा भी अगर हम जो मिलिट्री फोर्सेस है उनकी बात करें, जब वार टाइम था, वार टाइम होगा या फिर कोई भी ऐसी क्राइसिस होगी जहाँ पर उनका ज़रूरत है, तो उनका जो मोबिलिटी, उनका जो पोजीशन होगा सोशल स्ट्रक्चर में वो बहुत बढ़ जाता है। लेकिन जब नॉर्मल सिचुएशन होता है तो उनका पोजीशन उतना बेहतर नहीं होता है। इस वजह से स्ट्रक्चरल मोबिलिटी यानी कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर में चेंज की वजह से जो बदलाव हम देखते हैं उसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल मोबिलिटी। अब देखते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोबिलिटी का टाइप जो है स्पॉन्सर्ड एंड कॉन्टेस्ट मोबिलिटी। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो स्पॉन्सर्ड और कॉन्टेस्ट मोबिलिटी है, स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी एक ऐसा मोबिलिटी है जहाँ पर लोग आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, यानी कि आपका जो पिता माता है या फिर आपका रिलेटिव्स है वो आपको स्पॉन्सर करेंगे या फिर आपको हेल्प करेंगे कोई एक हायर स्टेटस पाने के लिए। जैसे हम नेपोटिज्म की बात करते हैं, यानी कि जो एक्टर्स है वो उनका बेटा एक्टर बन रहा है, ये भी एक स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी है। जो एक अगर हायर पोजीशन में कोई इंसान है, किसी भी जगह पर मैनेजरियल पोस्ट पे है, तो वो कोशिश करेगा कि अपने बेटे को उसी पोजीशन पे जाके पहुंचाए, तब वो हो जाता है स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी। यानी कि किसी के द्वारा, किसी एलाइट सेक्शन के द्वारा हेल्प के वजह से अगर वो कोई हायर स्टेटस पा सके तो उसको कहा जाएगा स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी। ऑपोजिट में जो कॉन्टेस्ट मोबिलिटी होता है, जो हम नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखते हैं, इसको कहा जाता है कॉन्टेस्ट मोबिलिटी। यहाँ पर किसी की इन्फ्लुएंस नहीं, अपने एफर्ट की बात की जाती है। यहाँ पर हर कोई एक पोजीशन के लिए कॉन्टेस्ट कर सकता है। जैसे अगर हम आईएएस की एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर यूपीएससी एग्ज़ाम्स में बहुत सारे लोग एक साथ कॉम्पीट करते हैं। यहाँ पर मेनली हम कॉन्टेस्ट मोबिलिटी की बात करते हैं कि अगर कोई भी बच्चा अच्छा हो, उसका स्किल्स अच्छा हो, वो पढ़ाई में बेहतर हो, तब वो यूपीएससी क्रैक कर सकता है। यहाँ पर हम कॉन्टेस्ट की बात करते हैं। यहाँ पर किसी की रिकमेंडेशन से कोई भी यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकता। यानी कि स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी में हम देखते हैं किसी की रिकमेंडेशन से कोई भी इंसान एक हायर पोजीशन पाले, और कॉन्टेस्ट मोबिलिटी में हम स्किल्स और अचीवमेंट्स के द्वारा, अपने क्वालिटीज़ के द्वारा वो एक अगर हायर पोजीशन पा सकेगा। यहाँ पर कॉन्टेस्ट मोबिलिटी को बहुत बार टूर्नामेंट मोबिलिटी भी बोला जाता है। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी इन इंडियन सोसाइटी। एजुकेशन और सोशल मोबिलिटी का रिलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सोशल मोबिलिटी को पाने के लिए ही हमें एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हमने
जो देखा है कॉन्टेस्ट मोबिलिटी की, कॉन्टेस्ट मोबिलिटी हमारा एजुकेशन सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर कॉन्टेस्ट के ज़रिए हम हायर पोजीशन पा सकते हैं, हम सोशल मोबिलिटी में, हमारा सोशल हायरकी में हम एक अच्छा पोजीशन पा सकते हैं। इंडिया के सिनेरियो में ये एजुकेशन और सोशल मोबिलिटी का रिलेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझना होता है। हम अगर प्री ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो वहाँ पर मेनली कास्ट के बेसिस पे ही सारे चीज़ें डिसाइड होती थी। जो भी अपर कास्ट के लोग हैं उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलते थे और जो भी लोअर क्लासेस है उनको कुछ भी नहीं मिलता था। यहाँ पर उनको जॉब्स भी नहीं मिलते थे, वो लोगों को ज़्यादातर मोनोपोलाइज किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। लेकिन जब से ब्रिटिश का रूल इंडिया में स्टार्ट हुआ है, वहाँ पर जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट आया है, इसके वजह से जो कास्ट का इन्फ्लुएंस है ये बहुत कम हो गया है। रिलीजियन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे लोगों को डिवाइड करना ये भी कम हो गया है। इस वजह से मॉडर्न एजुकेशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो इंडिया में लोग थे उनका सोशल मोबिलिटी का चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहले जो था हमारे इंडिया में मेनली क्लोज्ड सिस्टम था, लेकिन बाद में हमारा एजुकेशन के आने के बाद हमारा हो जाता है ये ओपन सिस्टम, यानी कि हर कोई कॉम्पीट कर सकता है। यहाँ पर रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे लोगों को डिवाइड नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन है ये धीरे धीरे ओपन सिस्टम में बदला गया। यहाँ पर कास्ट, रिलीजियस ग्रुप, इनका भी इम्पोर्टेंस कम होता गया। अगर हम वोमेंस की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो वो पहले फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकती थी, लेकिन धीरे धीरे जब हमारा ब्रिटिशर्स ने रूल्स चेंज की तब हमारे महिलाएं भी फॉर्मल एजुकेशन ले पा रही थी। यहाँ पर धीरे धीरे करके बहुत सारे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल रही थी महिलाओं के लिए। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स थे लोअर स्ट्राटा में, वो लोग एजुकेशन लेते हुए हाईली एजुकेटेड हुए हैं और उनका खुद का सोशल पोजीशन चेंज कर पा रहे थे, वो जॉब्स पा रहे थे। ये सारे चीज़ें हम देखते हैं, जिसके वजह से उनका इकोनॉमिक लेवल जो था, उनका फैमिली का जो इकोनॉमिक लेवल था वो भी रेज हो रहा था। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात कर सकते हैं, जो एक दलित थे जिनको कास्ट सिस्टम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उनका एजुकेशनल सिस्टम में भी उनको इतना ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, लेकिन जब उन्होंने एजुकेशन लिया, फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा अपने आप को समृद्ध किया और खुद को एक बेहतर नागरिक बनाया, इसके वजह से उन्होंने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म भी किए हैं और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उनमें भी उनका रोल सबसे बेहतर था, ज़्यादा था। इस वजह से उन्होंने अपने जो कास्ट ग्रुप के लोग थे उनका इकोनॉमिक लेवल को भी चेंज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम सिर्फ हमको एजुकेशन या फिर नॉलेज देता है ऐसा नहीं, ये हमें प्रेस्टीज प्रोवाइड करता है, ये हमें एक बेहतर सोशल स्टेटस पाने में भी मदद करता है। इस वजह से हमारा जो महिलाएं हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल सोशल स्टेटस से निकल के बाहर जाके आजकल का जो मॉडर्न सिस्टम है यहाँ पर वो अपने आप को बेहतर प्रूफ कर पा रहे हैं। ये सारे मेनली हमारा एजुकेशन के द्वारा ही हो रहा है। तो यहाँ पर जो सोशल मोबिलिटी का क्लास है यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा है। अगर क्लास में कोई भी दिक्कत हो या फिर क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे बूस्ट करते हैं क्लासेस करने में। तो आज के क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।